बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स और ऑडियंस, ये मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रहमान खान साहब। ये थियोलॉजी डिपार्टमेंट के लैब जो है उसके इंचार्ज भी है यहाँ पे रिफा कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंसेज के अंदर। और इनकी जो ग्रेजुएशन है वो फैसलाबाद से है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो लाहौर युवास से ही है। तो आज डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि वो जितने भी हमारी लैब के इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑब्स्टेट्रिकल और बाकी जो उसके रिलेटेड हैं, उनके बारे में जो है एक एक करके जो है ये बताएंगे। और इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट और तमाम जो वेटनेरियंस हैं वो देखें ताकि प्रॉपर तरीके से वो अपना काम करें। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि आपके सबसे जो अहम इम्पोर्टेंट काम है वो है डिस्टोकिया को उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अगर आप डॉक्टर साहिबान और व्यूअर्स, मेन चीज़ जो आपके पास आती है वो ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको हेल्प करेंगे कोई भी ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और कोई प्रॉब्लम हल करने में। मतलब कि ये सिर्फ आपको फैसिलिटेशन देंगे कि आपके पास जो फोर्स और टाइम आपका बच सके, लेकिन वो केस हल कैसे करना है, वो रिजॉल्व कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट पे आप इतनी डिपेंडेंस नहीं रखेंगे, मेन स्किल्स आपकी हैं जो आपको बताएगी कि इनको यूज़ कैसे करना है। So there are different kinds of the instrument that are available here। तो अगर हम स्टार्ट करें डिस्टोकिया की बात की, तो उसमें जो मेन चीज़ आती है, सबसे पहले आप उसका बच्चे की पोजीशन वगैरह को देखते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि भाई आपका प्रोसीजर होगा क्या, क्योंकि आपके पास ऑब्स्टेट्रिकल जो प्रोसीजर हैं वो डिफरेंट है। लाइक आपके पास सिजेरियन कर सकते हैं, आप फिटोटमी के लिए जा सकते हैं, आप जो है वो वजाइनल डिलीवरी के लिए जा सकते हैं मैनुअली। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास चीज़ आती है वो आपने बच्चे की पोजीशन मालूम कर ली, और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ जो आपके पास आएगी आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए वो होता है उसकी लाइबिलिटी, कि आइदर के बच्चा जो है वो लाइव है या फिर जो है वो डेड है। तो उसमें ये होता है कि आप बच्चे को रेक्टली पल्पेट करते हैं, रेक्टम में हाथ ले जा के गोबर वगैरह को साफ करके उसके बाद जो है उसकी बच्चे की सकलिंग रिफ्लेक्स को देखते हैं। उसके अगर आप लिम्स को पिंच करें तो उसका रिफ्लेक्स देखते हैं कि वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा। और जो अगर आपके पास पोस्टीरियर में आ रहा हो, यानी कि बच्चे की बैक साइड पहले आ रही हो, तो फिर आप एनल रिफ्लेक्स और लिम्स का रिफ्लेक्स जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर वो आपको रिफ्लेक्स दे रहा है तो फिर आपके पास जो ऑप्शन है कि भाई आप बच्चे को ज़िंदा लेके आना है, तो उसके लिए आपके पास अलग प्रोसीजर है। अगर आपके पास बच्चा डेड है तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। तो वो हम साथ साथ देखेंगे यहाँ पे। जो भी डिस्टोकिया का काम है, सबसे उसमें की रोल जो है वो लुब्रिकेशन का है, कि आपके पास लुब्रिकेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टोकिया के केस में सबसे मेन इशू यही आता है कि बच्चे को जो वाटर बैग है वो रप्चर हुए टाइम हो जाता है, और आपको जो है लुब्रिकेशन जो है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो केस आप देखेंगे कि अगर आपके पास बच्चे की पोजीशन वगैरह ठीक है, तो पहला काम आपका आता है ट्रैक्शन का। So there are different instruments that can be used for the traction purpose। The most important one is the rope and the chain, like this one। ये हमारे पास चेन है and that will be attached with the hooks। Okay, and other thing that is a chain for the traction purpose, and the most important thing that is how to apply the chain and where to apply the chain। ये जो चेन्स हैं ये आप एक तो अच्छी तरह लुब्रिकेटेड होनी चाहिए, एसेप्टिक होनी चाहिए, और फिर इसको आपने फील करना है कि ये स्मूथ हो, इसमें कोई भी शार्प या फिर जो आपके पास कोई शार्पनेस जो है वो फील ना हो, क्योंकि जो यूट्रस की वॉल है वो इंतहाई नाजुक होती है। तो आपको अप्लाई करते हुए यूट्रस की वॉल को डैमेज नहीं करना। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसका इस तरह एक लूप बना लेते हैं, और आपके पास जो बच्चे के हूफ आ रहे होते हैं उसमें जो फेटलॉक जॉइंट है, सबसे पहले आप एक इस तरह लूप बना के उसके बच्चे के एक टांग पे इसको इस तरह आप जो है रैप कर सकते हैं। ना लेके जाने के लिए अंदर आपने इसको इस तरह से पकड़ना ताकि ये ओपन रहे। अगर आप इसको ऐसे लेके जाओगे तो ये क्लोज हो जाएगा, आपका हाथ जो उसको रखेगा नहीं। तो इसलिए आपने इसको विद इन फिंगर जो है वो लेके रखना है ताकि ये ओपन रहे और इसको जो है वो आप लेके जा सकें। लेके जाना है इसको, ओके, इसको ओपन लेके जाना है। फिर आपने फील करना है बच्चे का फील, और उसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे आपने इसको रैप करना है। देन का दूसरा हाथ है वो उसको खींचेगा, जिससे ये वहाँ पे जो है वो टाइटली ग्रिप कर जाएगी। सिंगल नॉट देने का ये इशू होगा कि जब आप इसको खींचेंगे दैट कैन बी स्लिप। सो यू हैव टू अप्लाई द डबल लूप, और बाहर जो है वो आप एक दूसरा लूप बनाएंगे और इसको भी आप ऐसे ही वो अंदर लेके जाओगे और इसके
ऊपर इस तरह जो है वो डबल हुक लगाओगे। जो आपके पास हुक जॉइंट आता है उससे आपने फटलॉक जॉइंट जो आता है उससे एक लूप ऊपर बनाना है और एक लूप जो है वो नीचे बनाना है। तो इस तरह आप इसकी लिम्स को सेपरेटली सिक्योर करोगे ताकि जब आप उसको ट्रैक्शन में लेके आओ तो आपको आसानी हो उसको खींचने में। देन अदर देन दिस, अगर आपके पास हेड आ रहा है तो फिर आप इसको हेड पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप इसका एक लूप बनाएंगे तो इसको आप इस तरह हेड को फील करते हुए इसके ऊपर सिक्योर करेंगे इस तरह से, और कोशिश करेंगे कि ये बिहाइंड द ईयर चला जाए, और फिर आप बाहर से दूसरे हाथ को ट्रैक्शन करेंगे तो वो टाइट हो जाएगा, जिससे आपको हेड को सिक्योर करके उसको खींचने में आसानी होगी। इसी तरह आपके पास रोप हो सकती है, और रोप की भी कोशिश करें कि वो स्मूथ हो और डैमेजिंग ना हो। अदर देन दिस आपके पास रेडीमेड स्नेयर भी मिल जाती हैं, वो भी आपके पास ट्रैक्शन के लिए हेल्प करती हैं। और उसके अलावा और जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं, लाइक हमारे पास फोर्सेप है, लाइक वेल्पिंग फोर्सेप। इस तरह के आपके पास फोर्सेप होंगे। ये बेसिकली डिज़ाइन है टू ग्रैब द हेड को ग्रैब करने के लिए, इसलिए जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है वेल्पिंग है, तो मोस्टली ये स्मॉल एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, कैट और डॉग, फीमेल डॉग वगैरह में। तो ये बेसिकली हेड को ग्रैब करने के लिए होता है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इस पर जो है वो सॉफ्ट इसके बने हुए पैचेस, ताकि हेड जो है वो डैमेज ना हो, और इसको आप ग्रैब करके बाहर के लिए ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो स्मॉल वेल्पिंग है, इसको आप कार्विंग फोर्सेप कह सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज एनिमल में यूज़ होता है। शेप जो डिज़ाइन है वो सेम इसी बेस पे है जो छोटे फोर्सेप्स का है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ आप मेनली आप कर सकते हैं वो हुक का इस्तेमाल है। ये हमारे पास दो तरह के हुक हैं। एक जो आप देख सकते हैं कि ये एक जो है ब्लंट है, आगे से स्मूथ है, और ये जो है वो आगे से पॉइंटी है, दैट इज़ द शार्प हुक। तो दोनों का काम ट्रैक्शन है। एनिमल का एंगल है ये वाला, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। जो आई का मीडियल कैंथस है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आई पे अप्लाई करना है तो आप इसको इस तरह अप्लाई करेंगे। मीडियल कैंथस में जो आई होती है उसकी मीडियल साइड पे इतनी स्पेस होती है कि आपकी फिंगर वहाँ पे इजीली इंसर्ट हो सकती है बोवाइन में, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यस, हमारे पास एक और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज़ द क्रे स्कॉटलर हुक। आपको पता है ये जॉइंट मल्टीपल जॉइंट हुक है। इसका सबसे बेनिफिट ये है कि आपके पास कोई स्पेशल स्पेस नहीं चाहिए। आप कहीं पे भी इसको बाइट करवाएंगे तो ये वहीं पे फिक्स हो जाएगा, इसकी ग्रिप जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसकी एजेस आप देखें तो शार्प है, तो इसका मतलब दैट इज़ आल्सो यूज फॉर द डेड फीटस। वर्टिब्रा आप इस तरह ग्रैब कर देंगे, दैट विल बी अटैच विद द रोप और चेन, और जितना आप इसको खींचोगे ये बॉडी में पियर्स करता जाएगा और इसकी जो बाइट है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द क्रच रिपेलर। जैसा कि नाम बता रहा है रिपेलर, इसका मतलब इसने रिपेल करना है, बच्चे को वापस धकेलना। तो सेम इसको भी इसी तरह एक्सटेंशन रॉड के साथ लगा के आप इसको तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद नाउ साइट ऑफ एप्लीकेशन, ये आपको हेल्प करेगा कि बाहर से कोई एक्सटर्नल लेबर वाला बंदा भी इसको पकड़ के रख सकता है। आप अप्लाई करेंगे इसको इसके शोल्डर पे, बच्चे के ये आपके पास शोल्डर आ रहा है तो इसको अप्लाई करेंगे। जो एक्सटर्नल आपके पास लेबर है वो इसको पुश करके रखेगी ताकि बच्चा जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहे, और वहाँ पे आप जाके इसका जो हाथ वगैरह जो भी अपनी मेडिटेशन करनी है वो कर सकें, ताकि बच्चा जो है वो बाहर आ सके। तो इस तरह यहाँ पे देखो तो दैट इज़ द कटिंग हुक, जो कि आपके पास हेल्प करता है कि आप जो भी आपके पास इसमें एक्सट्रीमिटीज़ या फिर जो भी आप मैस इसमें आएगा तो आप इसमें ट्रैक्शन करोगे तो ये इसको काट देगा, क्योंकि दैट इज़ द शार्प, जो आपकी जो हुक है वो शार्प है अंदर से, तो इसको कटिंग हुक कहते हैं। ना दूसरा हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ द चीज़र। ये भी इसके साथ एक्सटेंशन रॉड लगा के आप जो इसके साथ जो है वो रॉड लगा सकते हैं, और ये बेसिकली यूज़ होती है फॉर द इविजरेशन। अगर आपने फीटस को कट किया है और उसका विजरा निकालना है तो उसके लिए आप इसको बोन से सेपरेट कर सकते हैं, विजरा को अलहदा करने में हेल्प कर सकते हैं। दिस वन इज़ द फीटोटोम। अगर हमारे पास दो तरह के फीटोटोम हैं, ये जो है वो एक पूरा कंबाइन है और ये जो है सेपरेट हो सकता है। तो फीटोटोम जो है बेसिकली जैसा कि नाम बता रहा है, टू कट द फीटस टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फीटस सो इट कैन बी डिलीवर थ्रू द वजाइना। तो इसमें आपको बनाने के लिए ये आप देख रहे हो कि ये फिटोटोम है मेन, और ये इसके साथ फिटोटमिकल वायर है, और इसको आप स्टैटिकल वायर भी कहते हैं। और इसके साथ आप जो है वो जैसा हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, ये इसके साथ हैंडल लगा रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि आप एक साइड से इसको वायर को पास करते हैं और देन दूसरे पाइप से इसको वापस लेके आते हैं, जिससे क्या होगा एक साइड पे इसके लूप बन जाएगा और एक साइड पे आप इसके साथ हैंडल अटैच कर सकते हैं।
दीज आर द हैंडल। तो ये काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्गली इसको ग्रिप करते हैं, इसके साथ फिक्स हो जाएंगे और आपको इसको ग्रिप करने में, वायर को खींचने में आसानी होगी। तो बेसिकली जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये फ्रिक्शन से काटता है, यानी कि आप इसको लूप जो है ये आपका रेडी हो गया, तो आप इस लूप को तब इसके ऊपर फीटस के ऊपर लेके जा सकते हैं अगर आपको फीटस की एक्सट्रीमिटीज़ मिल रही। तो डिफरेंट लेवल पे आप बच्चे को काट सकते हैं। लाइक अगर आपके पास ये लिम्ब आ रही है, इसको आप लूप को अंदर लेके जाएंगे, इसकी लिम्ब पे जो है वो रैप करेंगे और कोशिश करें कि ये जो आपके पास फीटोटोम है वो फर्मली अटैच हो विद द लिम्ब ऑफ द फीटस, इस तरह से, ताकि सिर्फ ये वायर का वो पार्ट ही एक्सपोज हो जो बच्चे की लिम्ब के साथ आ रहा है, बाकी सारे का सारा जो है वो फीटोटोम इसको कवर कर लेगा। और जैसे ही आपकी कटिंग स्टार्ट होगी ये इसके अंदर चला जाएगा, तो ये वायर भी बॉडी के यूट्रस के साथ एक्सपोज नहीं रहेगी। और इससे पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि कोई भी चीज़ इसके ऊपर जो यूट्राइन के कोई आपके समझते हैं कि भाई क्रंकल्स वगैरह वो इसमें ना हो, यूट्रस का कोई भी पार्ट इसके अंदर ना हो। देन आपने इसको अल्टरनेटिवली पुश करना होता है, जो एक साथ आपने ये कंफर्म करके रखना है कि ये इसके साथ अटैच रहे। और जिस चीज़ को आपने काटना है, फॉर एग्जांपल इस लिम्ब को काट रहे हैं, देन इस लिम्ब को आपने सिक्योर करना है विद द रोप और विद द चेन, ताकि जब इसको काटें तो इसको आप बाहर ला सकें। उसके बाद इसको आपने जो है वो अल्टरनेटिवली पुश करना होता है, इसी तरह से इसको फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद इसको आप अल्टरनेटिव वे में जो है वो, जैसे आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में दूध से दही बनाते थे, मक्खन वगैरह, तो उसके लिए आप यूज़ करते थे। अल्टरनेटिवली आपने इसको पुश करना है 1 बाय 1, ताकि फ्रिक्शन से ये चीज़ जो है वो कट जाएगी। ओके, तो इसके साथ फीटोटोम के साथ एक ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप वायर डायरेक्टर कहते हैं। ये एक्चुअली हेल्प करता है कि अगर आपके पास ये एक्सट्रीमिटीज़ जैसे ये पीछे बेंड कर गई हैं, तो आप इस लूप को इस एक्सट्रीमिटी पे नहीं लेके जा सकते। तो इसके साथ आप क्या करते हैं कि इसको फीटोटोम के एक वायर में से पास किया वायर को, देन वायर को इसके साथ बांधेंगे और फिर इसको इसके अराउंड घुमा के बाहर ले आएंगे। वायर को बाहर लाने के बाद इसके दूसरे पाइप में से गुजारेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो लूप है ये इसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे आ जाएगा और फिर आप इस पार्ट को कट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास कुछ मिसलेनियस है इंस्ट्रूमेंट जो कि हेल्प करते हैं हमारे डिफरेंट प्रोसीजर में। लाइक अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास वजाइनल स्पेकुलम है, दैट इज़ यूज्ड टू एक्सपोज द वजाइना। और उसके साथ आप इंटरनल ओस की जो स्ट्रक्चर्स है उसको देख सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू हो वो देख सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ये बोहनर नीडल है। बाकी नीडल से इसका डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो आई है जिसमें से आप जो सुचर मटेरियल पास करते हैं वो शार्प एंड की तरफ से होता है। नॉर्मली ब्लंट एंड की तरफ जो है वो मोस्टली आई होती है, तो इसके जो है वो शार्प एंड की तरफ आई है। तो ये बेसिकली यूज़ करते हैं प्रोलैप्स को रीअकरेंस रोकने के लिए, वजाइना को सुचर करने, वल्वा को सुचर करने के लिए, जिससे क्या होगा कि वल्वा क्लोज रहेगी और जो प्रोलैप्स की रीअकरेंस है वो नहीं हो पाएगी। ये हमारे पास बायोप्सी गन है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आप यूट्रस से बायोप्सी का सैंपल ले सकते हैं। इसको आप सर्विक्स के थ्रू पास करेंगे, यूट्रस में पहुंचेंगे और फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसका आप देख सकते हो कि आगे छोटा सा जो बाइट है वो आप इससे ले सकते हैं। वजाइनल वॉल्स के साथ, यूट्राइन वॉल के साथ इसको टच करेंगे और इसको आप इस तरह ग्रिप करेंगे तो ये बाइट ले लेगा। इसके साथ हमारे पास ये सिडर है और बेसिकली ये सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास ब्रीफली इंस्ट्रूमेंट थे जिसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अगर आपके पास कोई इशू हो तो डिटेल डिस्कशन के लिए आपके पास जो लिंक वगैरह है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और बात यानी कि आपका कोई इशू हो, कोई क्वेश्चंस हो, वहाँ पे आप जो चीज़ें हैं वो राइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Follow Vet Hamza Khan 2.0.